नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन श्लोक सीखने वाले हैं, 7वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ही ओम। शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर। ओके, तो हम 7वें श्लोक की शुरुआत करें उसके पहले हम चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च। भूमि आपः, भूमि पृथ्वी, आपः जल, भूमिरापो नलो अनलः अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मन बुद्धि और अहंकार, इस तरह से पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इस तरह से 8 प्रकार वाली मेरी प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है। और फिर 5वें श्लोक में क्या कहा था? अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये जो अष्टधा प्रकृति है ये मेरी अपरा प्रकृति है। और एक और भी प्रकृति है जो कॉम्प्रिहेंड हम कर भी नहीं सकते हैं, उस प्रकृति को परा प्रकृति जानो। तो 2 तरह की प्रकृति है, प्रकृतियां हैं। एक अपरा प्रकृति जो अष्टधा 8 प्रकार वाली है और दूसरी जो बियॉन्ड है, परे है, इवन आप कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते हो, तो उस प्रकृति को परा प्रकृति जानो। और फिर 5वें श्लोक में क्या कहा था? जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस परा प्रकृति से मैं अपरा प्रकृति को, और ये जो दृश्य जगत है, चराचर जगत है, उस पूरे जगत को मैं धारण करता हूं, सभी जीवों को धारण करता हूं। फिर 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय, सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये जो दूसरी लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये सारा दृश्य जगत है, उसको इन 2 प्रकृतियों से मैं धारण करता हूं, या उसको मैं उसका अस्तित्व इन दोनों प्रकृतियों पर टिका हुआ है। और जो दूसरी लाइन है वो क्या है? अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं पूरे जगत का प्रभव और प्रलय का कारण हूं। सृष्टि, स्थिति और लय, इन तीनों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी वजह से, मेरे कारण जो भी है वो सब कुछ है। अब ये चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक के साथ ही जुड़ा हुआ आज का 7वां श्लोक है जो आपको जीवन भर याद रखना है। तो पहली लाइन जो है उसके शब्दों के परिचय के साथ हम शुरू करते हैं। मत्तः मत्तः परतरम नान्यत न अन्यत, इन 2 शब्दों की संधि से बना। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचित और अस्ति, इन 2 शब्दों की संधि से बना। किंचिदस्ति धनंजय। तो पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः परतरम नान्यत
किंचिदस्ति धनंजय। दूसरी लाइन, मयि सर्वमिदं प्रोतम। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। मयि सर्वमिदं, सर्वम और इदम इन दो शब्दों की संधि से बना। मयि सर्वमिदं प्रोतम। प्रोतम का अर्थ होता है गूंथा हुआ। मैं अर्थ बाद में बता ही रहा हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव, दो बार उच्चारण कर लेते। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हम इस 7वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर मैं अर्थ समझाता हूं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं अर्थ जो है वो थोड़ा सा विस्तार से समझाने वाला हूं। एक बार पुनरावर्तन करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो अब हम इस 7वें श्लोक का अर्थ समझते हैं और फिर चौथे, पांचवें, छठे, 7वें श्लोक में क्या भगवान श्री कृष्ण एग्जैक्टली बोल रहे हैं इसका थोड़ा सा विस्तार से हम एग्जाम्पल के साथ अर्थ समझते हैं। ओके। मत्तः परतरम नान्यत, न अन्यत, मेरे अलावा, मेरे से अलग, न अन्यत कोई दूसरा, परतरम परम कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। कोई दूसरा किंचित भी कोई कारण नहीं है, मतलब मैं ही इस सब का, चराचर जगत का कारण हूं, परम कारण हूं, हे धनंजय। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। और दूसरी लाइन जो बहुत ही सुंदर है, मयि सर्वम इदम प्रोतम, गूथा हुआ है। मयि, मेरे अंदर सब कुछ गूथा हुआ है। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र धागे में जैसे मणि पिरोए हुए है। एक माला जब बनती है मणियों की तो धागे में जैसे मोती या मणि पिरोए हुए है, इस तरह से सब कुछ मेरे अंदर गूंथा हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल सिर्फ फंडा समझाने के लिए है। एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच या ऐसा नहीं है, कुछ गलती भी हो ही सकती है, बट इंटेंशन मेरा इतना ही है कि आपको जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, वो थोड़ा अच्छे से समझ में आए। आपने कभी शैडो आर्टिस्ट देखे? शैडो आर्टिस्ट जो परछाइयां बनाते हैं, एक दिया या एक लैंप या एक मोमबत्ती रखते हैं और उसके आगे वो अपने हाथ से सब आकृतियां बनाते हैं और एक दीवार पर वो परछाई, शैडो आर्ट वो बनाते हैं। आपको YouTube पर कई सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल में जो दीवार पर अलग अलग आकृतियां, परछाइयां बन रही है, इसे अपरा प्रकृति जानिए। अच्छा, अब ये शैडोज, परछाइयां किसके कारण हैं? ऑब्वियसली जो दिया है वो, और जो शैडो आर्टिस्ट है उसके कारण है। उसके हाथ जो है उसके कारण वो ऐसे आकृतियां बनाते हैं कि कोई आदमी वहां खड़ा है, ऐसे आपको लगता है। तो अपरा प्रकृति को परछाई रूप जानिए और जो रियल है उसे आप, परा प्रकृति, उसे आप जो दिया है और जो आर्टिस्ट है उसकी तरह जानिए। समझे? तो अब ये परा प्रकृति में हमें एक्सेस कैसे मिल सकता है? तो ये तो भैया सिर्फ और सिर्फ भगवान जी की कृपा से ही मिल सकता है। जो माया का पर्दा है वो कैसे हट सकता है? तो ये तो भगवान जी की कृपा से ही हो सकता है या फिर गुरु कृपा से हो सकता है। वैसे कहने के लिए भगवान और गुरु अलग अलग है, बट वो है एक ही। गुरु की कृपा, भगवान जी की कृपा एक ही है। तो कबीरदास जी ने एक नैहरवा
हमका न भावे नाम का एक भजन बनाया है। उस भजन में ये परा प्रकृति के बारे में वो थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। ये परा प्रकृति कॉम्प्रिहेंड भी आप नहीं कर सकते हो, ऐसी प्रकृति है। तो कबीरदास जी क्या बोलते हैं, साईं की नगरी गा के सुनाते हैं। साईं की नगरी परम अति सुंदर, अति सुंदर, जहां कोई आवे न जावे। आना और जाना वहां नहीं है, अर्थात जन्म और मृत्यु वहां नहीं है। एक और सुंदर लाइन इस भजन में है, बिन सत गुरु आपनो नहीं कोई, आपनो नहीं कोई, कोयह राह बतावे। बिना गुरु के कौन राह बताएगा भाई? ये परा प्रकृति में तो एक्सेस भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु बन के ही तो अर्जुन को ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मैं ही परम कारण हूं इस पूरी सृष्टि का। तो जब भगवान श्री कृष्ण को या परा प्रकृति को आप जानोगे तो आपको अपरा प्रकृति में जो भी उलझने हैं वो अपने आप सुलझ जाएगी। कई गुरुजन ये भी कहते हैं कि जितना हम जीवन के बारे में जानते हैं वो तो सिर्फ एक महल के बाहर डोरमैट रखा हो उतना ही है, महल के दरवाजे तो अभी तक खुले ही नहीं है। तो महल के दरवाजे खुलते हैं गुरु कृपा से या भगवान जी की कृपा से। और तो और देखिए, एक भक्त जो है वो भगवान को समझने जाएगा तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये वैसा ही हुआ कि एक बूंद सागर को समझने जाएगी तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो भगवान खुद ही अपने बारे में भक्त को बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही खुद अपने बारे में अर्जुन को ये सब बता रहे हैं। अच्छा, भक्त भगवान की स्तुति करने जाए तो भी कैसे कर सकता है? जब जानता ही नहीं है कुछ तो स्तुति भी करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण ही खुद अपने बारे में कर रहे हैं, तो खुद की स्तुति खुद ही कर रहे हैं। समझ समझ के हम कितना समझ सकते हैं भाई? उसकी भी तो एक लिमिट है। और समझ के करना भी क्या है? हमारे लिए तो सिर्फ एक ही बात है, भाव से, प्यार से, भक्ति से गाना है। तो शुरू करें। मत परतरम नान्यत, 2 बार रिवीजन करते हैं। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ओके, एक चीज यहां, एक छोटा सा फाइन ट्यूनिंग वाली बात है जो बताना जरूरी है। परतरम ये शब्द का उच्चारण है, कुछ लोग परतरन इस तरह से भी करते हैं, और ये उच्चारण जो है वो उसके बाद नान्यत में न आया है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो अनुस्वार का उच्चारण कैसे करते हैं इस पर बनाने वाला हूं। ओके, 2 बार उच्चारण गाते हुए। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हमारे एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम में अंतिम दिन पर एक वीडियो बताया जाता है। ध्यान के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में अंतिम दिन पर एक वीडियो बताया जाता है, और उस वीडियो में गुरुदेव इसी श्लोक पर बात करते हैं। इसलिए हमारे सब ध्यान सीखे हुए जो लोग हैं उनको ये जो श्लोक है ये पता होना बहुत जरूरी है। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। दोस्तों, अभी तक आपने अगर
ब्रिजित दिघे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मेरा एक टेलीग्राम पर भगवत गीता का ग्रुप है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर मैं जब भी नया वीडियो बनाता हूं तो उसकी लिंक मैं वहां पर शेयर कर देता हूं। एट द सेम टाइम एक बहुत ही सुंदर टॉकिंग भगवत गीता बनाई है। वो भगवत गीता, उसमें एक स्कैनर पेन है जो आप श्लोकों पर घुमाते हैं तो आपको स्पीकर पर भगवत गीता का उच्चारण सुनाई देता है। तो ये भगवत गीता, टॉकिंग भगवत गीता की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप जरूर देख सकते हैं। जिनको भी गुरुदेव के बारे में और हमारी संस्था के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, वो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट्स की लिंक्स रखी है, आप जरूर उनको विजिट कर सकते हैं। और कोर्सेस में जरूर आप भाग लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी ये जो मेडिटेशन के प्रोग्राम्स है इनमें आप सहभागी होने के लिए इंस्पायर करिए। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी 7वें अध्याय का 8वां श्लोक सीखने वाले हैं। वो भी बहुत ही जोरदार है और वो भी स्तुति करने वाला श्लोक है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।